आम आदमी पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रेमलता और कई नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं इस वक्त राजीव गांधी भवन सेक्टर 35 में हूं। पार्षद प्रेमलता हमारे साथ हैं, कुलदीप सिंह कुकी, यांकी यालिया। इन्होंने आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था और कहीं ना कहीं सपोर्ट करा था और मौजूदा आम आदमी पार्टी से पार्षद हैं प्रेमलता। मैम, घर वापसी हुई है आज? देखो, शुरू से हम लोग पहले से ही कांग्रेस पार्टी में से, लेकिन किसी वजह से हमें टिकट नहीं दी गई थी या कुछ प्रॉब्लम आई थी, इस करके हमने पार्टी चेंज कर ली थी। आप पार्टी ने मेरे को टिकट दी, मेरे को बड़ी खुशी मिली। उन्होंने कहा था कि हम लोग सच्चे और ईमानदार हैं। ठीक है, 4 साल तक मैं वहां रही, मैंने अपनी ईमानदारी दिखाई। लेकिन जब मेरे को मेयर कैंडिडेट बनाया, मेयर कैंडिडेट बनते ही शायद खुद आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने सरेआम वोट क्रॉस कर दी। वहाँ हमारे आदरणीय एमपी साहब बैठे हैं, सभी पार्षद बैठे हैं। कितनी शर्म की बात है कि उन्होंने मेरा नहीं गला घोटा, उन्होंने गला घोटा पार्टी का, उन्होंने गला घोटा मनीष तिवारी जी का, उन्होंने गला घोटा सभी पार्षदों का, और सरेआम वोट डाल के कहते हैं कि हमने तो बीजेपी को वोट डाल लिया, जिसने जो करना है कर लो। आज भी वो लोग पार्टी में बैठे हैं। मैंने बड़ा वेट करा, 1.5 साल बहुत होता है। मैंने 1.5 साल वेट करा कि जो पार्टी बीजेपी को जितवा के मेयर बना रही है, हो सकता है कोई ना कोई डिसीजन लेगी, सिर्फ लेकिन कागजों में। जब भी मैं जवाब मांगू, मैडम देखेंगे, मैडम देखेंगे, तो अब मेरा वहां दम घुटने लगा था। उनको देख देख के सरेआम मेरे ऑफिस में पूरी वीडियो देखी गई। हम एक कोड नंबर देते हैं, उस कोड से पता था किसने वोट करी है क्रॉस। लेकिन फिर भी उनको धोखेबाजों को पार्टी में बिठाया हुआ है, तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का फायदा क्या है? आपको पता था लेकिन आपने कभी भी उनका नाम रिवील नहीं किया, ऐसा क्यों? आज बता दीजिए। देखो, हमें किसी का नाम लेने के, अपनी जुबान गंदी करने की जरूरत नहीं है। भगवान को पता है, दुनिया गोल गोल है। आज नहीं तो 10 दिन बाद जब परमात्मा की लाठी लगती है ना, उनके ऊपर पड़ती है, तो वो उनको अपने आप ही समझ आ जाती है कि तुमने क्या गलती करी है, क्या नहीं गलती करी है। तो मैं भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ उनका, कि भगवान उनको सजा देगा कि जिस थाली में खा के आप वहीं बैठ के और बीजेपी का मेयर बना के बिठा रहे हो। मेरे को नहीं हराया, अपनी पार्टी को हराया है। आप पार्टी को, मेयर का क्या है, 1 साल के लिए मेयर की पावर क्या है? एक पेन खरीदने की पावर नहीं है। लेकिन एक पार्टी को के साथ जो धोखा किया ना, वो अपना खुद देखे कि कौन धोखेबाज है। तीनों पार्षद आम आदमी पार्टी से ही थे? जी जी, पक्का 100% तीनों के तीनों पार्षद आप पार्टी में थे और आप पार्टी में ही बैठे हैं अभी भी। अगर मैं आपको और एक बात बता दूं, अगर आप चाहते हो कि जो पार्टी छोड़ के चले गए उनमें से था, मैं सरेआम क्लियर करती हूँ, उनमें से कोई नहीं था। अभी भी है तीनों के 3 पार्टी में। जो दोनों गई है, दोनों ने मुझे वोट दे रखी है। मैं मीडिया के माध्यम से बोलती हूँ। इसमें से 2 लेडीज, 1 जेंट्स हैं? पक्का 100%। अगर उन्हें कार्रवाई होती उन पर, तो आज आप आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ते, ये भी 100% था? बिल्कुल 100% मैं पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ती। अगर मेरे को पार्टी छोड़नी होती तो मैं जिस टाइम हारी थी, मैं उसी टाइम रिजाइन देके इंडिपेंडेंट बैठ जाती। मैंने 1.5 साल वेट किया कि ये निकालेंगे निकालेंगे, लेकिन नो, तो तब मैंने मजबूर होकर फैसला लिया है, वैसे नहीं। अच्छा, आपको बीजेपी से भी ऑफर आया था पार्टी में शामिल करने को लेकर? जरूर 100% आया था। एक रात पहले भी आया, उससे पहले भी आया, लेकिन मेरी जो पूरी फैमिली है या मैं हूँ, मेरे बीजेपी के साथ विचार नहीं मिलते, तो मैंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था कि मैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगी। और आज आम आदमी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आम आदमी पार्टी को एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आज मैंने ज्वाइन किया है, जे जी ने किया है, यांकी कालिया जी ने किया है, ऊपर से कुकी जी ने किया है, बाबा जी ने किया है, जो हमारे आदरणीय छाबड़ा जी है जिसने 14 पार्षद जितवाए, उनकी वाइफ ने किया है। उनका दर्द देखो, मेरा दर्द तो उसके सामने चिंटी भर भी नहीं है। जिसकी 35 साल की बेटी बेड पे है आज, और उनके कमाई का कोई साधन नहीं है। चेयरमैन बनाता छाबड़ा जी को, अगर वही चेयरमैन का पद 34 के गुरुद्वारे में बोला गया था उनकी बेटी को दे दो या उनकी वाइफ को दे दो, जिससे वो अपने परिवार का गुजारा कर सके, किराया भर सके और अपने किराया भर के और अपनी फैमिली को चला सके और पार्टी से जुड़े रहते। आज वो दुखी होके उनको बिल्कुल ऐसे साइड कर दिया कि उनको पूछना तो बहुत दूर की बात, आज तक कभी फोन करके ये भी नहीं पूछा कि आप मर रहे हो क्या बच रहे हो। तो क्या फायदा फिर? क्या इसका मतलब एक टिश्यू पेपर है कि इंसान, चाहे वो कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, जब आपको जरूरत है डंडा और झंडा उठाने की, तब तो आप पैर धो के पीते हो।
जब आपका काम निकल गया फिर तू कौन मैं कौन। आप कई बार कह चुके हो आम आदमी पार्टी खत्म है और कहीं पर नहीं है जमीनी स्तर पर। कई बार आप कह चुके हैं। बिल्कुल है, मैं देखती हूँ कि कैसे वो अपने जो भी पार्षद है कैसे जितवाते हैं, हम देखते हैं। क्योंकि कम से कम आप अपने आप को ईमानदार कहते हो तो ईमानदार पे 25% तो खरे उतरो ना। यानी जी आप बापू धाम से इलेक्शन लड़े थे, कड़ी टक्कर आपने दी थी, आम आदमी पार्टी में इतने टाइम से थे, पार्टी छोड़ने का मेन रीजन आप क्या मानते हैं? पार्टी आप कह रहे हैं, पार्टी नाम की चीज़ नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। सिर्फ पार्षद के नाम के जो रह गए, पार्षद ये नीचे धरातल पे कुछ है नहीं। और दूसरा हार्ड वर्कर की वैल्यू नहीं है उसके। मैं भी 4-4.5 साल के बाद घर वापसी कर रहा हूँ, इतना टाइम वहाँ पे लगाया, उम्मीद करता रहा कि शायद कुछ मेरे को मेरे कद के हिसाब से, मेरी मेहनत के हिसाब से कुछ पद या कुछ इस तरीके का मिलेगा। इवन देन कि मेरे को जो पहले वाइस प्रेसिडेंट बना रखा था उससे नीचे मेरे को कह रहे जनरल सेक्रेटरी बन जाओ जी। और वहाँ पे जो ऊपर लोग बैठे हैं जिनके पास एक लोग भी नहीं है और हम हजारों की भीड़ इकट्ठी करने वालों के लिए कुछ नहीं है, तो फिर ऐसी पार्टी में रह के करेंगे क्या जी। और ये पहला प्यार जिसे कहते हैं ना कि पहला प्यार, ये कांग्रेस के अंदर हमारा जन्म हुआ है और इससे विचारधारा की कहने की जरूरत नहीं है। मतलब इमोशनल मौका है मेरे लिए और मैंने ये अपने घर में वापसी करी है, दिल को सुकून मिला है। कुलदीप जी आप धनास से आते हैं, आपने भी बहुत एक्टिवली काम किया, हमने खुद देखा है। पार्टी छोड़ने का फैसला कोई आम नहीं लेता, ऐसे आपने क्यों लिया फैसला? सर देखो, हम प्रदीप छाबड़ा जी के एक सैनिक हैं। प्रदीप छाबड़ा जी के साथ ही ज्वाइन करा था। प्रदीप छाबड़ा जी के साथ हमने केजरीवाल जी के पास गए थे। मुझे उस दिन ही बड़ी हैरानी हुई थी जब प्रदीप छाबड़ा जी ने उन्होंने बोला कि मैं 10 काउंसलर जिता के दूंगा आपको, तो उन्होंने उन पर अरविंद केजरीवाल जी का ये जवाब था आगे से। मैं उनको मेरे सामने अगर बहस भी करना चाहे मैं बहस करने को भी तैयार हूँ। उन्होंने मेरे सामने बोला था जाओ और कांग्रेस खत्म कर दो, नहीं तो बंदा कहता है कि अपनी पार्टी को मजबूत करो, कुछ करो। केजरीवाल की सीधी वर्डिंग सही कि जाओ और कांग्रेस खत्म कर दो। तो हमने बड़ी देर इनके साथ, प्रदीप छाबड़ा जी के साथ हमने देखते रहे। देखो पोस्टें ना सिर्फ एक लोगों को एक थोड़ी सी रोकने की होती, कोई उसमें कोई पेंशन या जॉब सैलरी नहीं होती, लेकिन लोगों को रोकने के लिए भी इन लोगों ने कोई काम नहीं करा। सिर्फ पार्षद के बाद या पैसे ले लो या दे दो। मैंने इतना डंपिंग ग्राउंड वाला इतना बड़ा मुद्दा मैंने अभी आपको पता होगा स्टिंग करा था, उसमें FIR दर्ज करवाई। अभी तक इन्होंने एक सिंगल, मैं रोड के चक्कर मार के थक गया हूँ थानों के, इन्होंने सिंगल एक बंदे को सम्मन नहीं करा, किसी को अरेस्ट नहीं करा। इन्होंने उनसे पैसे ले लिए, उसमें BJP के बंदे इंक्लूड थे। जो कंपनी है वो कांक्षा, वो आपको पता होगा किन बंदों की है, उन बंदों ने इनको सेटल कर दिया। उसमें MLA जो है वहाँ पे खरड़ के अनमोल गगन मान जी, पूरे मामले में कार्रवाई ना होने से आप खुश? मैं तो सर हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं जब लोगों का इंसाफ ही निकल गया। इज्जत के लिए लोग घूमते हैं, इज्जत नहीं मिलेगी तो हमने अपने घर वापसी करी है। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।